ये तो द्रौपदी के पुत्रों के सिर है, ये तुमने क्या किया? तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला, द्रौपदी के पुत्रों का ही वध कर दिया। जानते हो, हमारा प्राणांत हो जाने के बाद में ये द्रौपदी के बेटा जीवित रहते तो हमारा अंतिम संस्कार करते, हमें तिलांजलि नहीं करते, पर तुमने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी शेष नहीं छोड़ा। जितनी से प्रसन्नता हुई उतना ही से कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ। इसी वरदान था दुर्योधन, तुम्हारे जीवन में एक साथ जब सुख और दुख आएगा उसी दिन तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। आज सुख दुख दोनों एक साथ आए और उसी क्षण प्राणांत हो गए। इधर द्रौपदी जब जागी, शिविर में देखा तो रुद्र खूब बह रहा है। दौड़कर के पुत्रों के पास गई तो देखा वध हो चुका है, सिर ही नहीं है। देखते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और जब मूर्छा का त्यागन किया, बिलखते हुए रोदन करते हुए द्रौपदी ने केशव को पुकारा, केशव, हे द्वारकेश, आपके होते हुए मेरे पांच पुत्रों का वध हो गया और आप उनकी रक्षा भी नहीं कर सके। द्रौपदी की जब रुदन को मेरे केशव अर्जुन ने सुना, दौड़कर के शिविर में आए, देखा कि द्रौपदी के पुत्रों का वध हो गया। केशव आकर के कुछ बोले नहीं, मूक पड़े रहे। और अर्जुन बोल पड़े, देवी, जिस आतताई ने तुम्हारे इन 5 पुत्रों का वध किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस आतताई का वध करके तुम्हारे इस पुत्र शोक को मैं दूर कर दूं। केशव, मेरे रथ को लेके चलो। कन्हैया ने रथ को तैयार किया, आसन को बिठाया, चल पड़े। अश्वत्थामा को जब ये समाचार मिला कि कृष्ण अर्जुन मेरा पीछा कर रहे, भयभीत हो गया और अर्जुन के रथ को देखते ही अश्वत्थामा दौड़ने लगे, भागने लगा। और आज इस प्रकार से भाग रहा है जैसे रुद्र भयाय यथार्थ। एक बार भगवान सूर्य नारायण के रुद्र के वैसे जैसे सूर्य नारायण दौड़ रहे थे, ऐसे अर्जुन के वैसे अश्वत्थामा दौड़ रहा। इसने देखा कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो अपने प्राणों की रक्षा हेतु इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। केशव बोले, अर्जुन, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है और इसे शांत करना नहीं जानता। इसके पिता अर्थात तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दोनों विद्या दी है। अपने बेटा को तो केवल एक विद्या सिखाई, पर तुम्हें तो दोनों विद्या सिखाई है ना, इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके नीचे उतारो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पशु को जैसे रस्सी से बांधते हैं, इसी प्रकार से रस्सी से बांधा और रथ के पिछले भाग में डाल दिया। जहां 5 पुत्रों के शोक में द्रौपदी बिलख रही थी, रथ को लेके आया। कृष्ण अर्जुन रथ से नीचे उतरे और अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा, देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाला आतताई रथ के पिछले भाग में पड़ा हुआ है, जाकर के देखो। द्रौपदी ने विचार किया, ऐसा है कौन जिसने मेरे पुत्रों का वध किया, मैं भी तो देखूं। और देखने के लिए दौड़ पड़ी और जैसे ही रथ के पिछले भाग में झांक करके देखा, देखते ही झट से पीछे को हट गई, चीखने चिल्लाने लगी कि मुंचता वेश ब्राह्मणों नेतराम गुरु, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो आतताई है, इसी ने तो तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। पर द्रौपदी के हृदय में कितनी दया भरी हुई, महान है ये देवी, जिसके नेत्रों के सामने 5 पुत्रों के सब पड़े हुए हैं। ये ज्ञात हो गया कि ये मेरे पुत्रों का वध करने वाला है, आतताई है, फिर भी कहती है कि मुंचताम ऐसा, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। कितनी दया है। पूछा, क्यों छुड़वाना चाहती हो?
ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है। और ब्राह्मण पुत्र ही नहीं, अब तो ये गुरु पुत्र भी है। जो विद्या अपने बेटा को नहीं सिखाई वो विद्या तुम्हें सिखाई। तुम्हारे गुरुजी का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, इसलिए छोड़ दो। आप इसका वध कर दोगे तो इसकी मां कृपी को जो समाचार मिलेगा कि मेरा पुत्र मारा गया, तो जैसे पुत्र शोक में मैं विलाप कर रही हूं तो इसकी मां भी तो विलाप करेगी ना। अपनी सत्र से इसकी मां को मैं रुलाना नहीं चाहता, और इसका वध करने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाते, तो फिर इसकी मां को मैं क्यों रुलाऊं, इसलिए छोड़ दो। पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं आप भाई का वध करूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? युधिष्ठिर से पूछा आपका क्या मत है? युधिष्ठिर बोले जो द्रौपदी का मत है वही मेरा मत है, ब्राह्मण का बेटा है, गुरु का बेटा, इसे जीवित छोड़ दो। नकुल सहदेव से पूछा तो अभी बोले छोड़ दो। भीम से पूछा गया आपका क्या मत है? नहीं नहीं, आप भाई का वध ही होना चाहिए, इसका वध कर दो। द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव चाहते जीवन दान मिले, भीम चाहते इसका वध हो, और अर्जुन की भी यही प्रतिज्ञा है। तो केशव से पूछा गोविंद आप भी कुछ कहिए, क्या करना चाहिए? केशव बोले इसे जीवित छोड़ दो। फिर प्रतिज्ञा का क्या होगा केशव? तो इसका वध कर दो। भीम बोले वाह वाह केशव, जब जब हम धर्म संकट में पड़ते हैं तब तब आप इसी प्रकार की चर्चा करते। केशव बोलिए मैंने नहीं कहा, आपसे नहीं कहा, मैंने अर्जुन से कहा। अर्जुन समझ गए गोविंद के वचनों का भाव। तलवार ली और मस्तक में जो मणि थी वो मणि निकाली, आधी गाड़ी नोश बनाई और धक्का देके शिविर से बाहर कर दिया। मृत्यु दंड भी दे दिया और जीवित भी छोड़ दिया। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज के अंदर थोड़ा सा भी अपमान कर दिया जाए तो मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। गांव का कोई मुखिया हो, क्षेत्र का कोई मुख्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और समाज में बिठा करके जरा सा अपमान कर दो तो वो जीवित तो रहेगा पर वो मरने से भी कम नहीं है। यही अपमानित होकर के चला गया। भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी, मृतक पुत्रों का अंतिम संस्कार करा के उनके निमित्त तिला जलिया। तब भगवान ने कहा पांडवों से आज मेरी इच्छा है कि मैं द्वारिका जाऊं, क्योंकि द्वारिका से आए हुए बहुत समय हो गए। भगवान ने अपने रथ तैयार किया गया और सभी पांचों भाई पांडव, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी आदि विदा करने के लिए चल पड़े और मेरे गोविंद को रथ के पास लेकर के पहुंच गए। इतने में एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। क्या हुआ?